आप सभी को नमस्कार। काशी हिंदू विश्वविद्यालय का एकल धरना, देखते हैं क्या प्रोग्रेस हुआ है। नमस्ते बंधु, बताइए क्या क्या प्रोग्रेस अभी तक। आज धरने का नौवां दिन है। हाँ, धरने के 8 दिन पूरी तरह के समाप्त हो चुके हैं। धरने के मेरा 9वां दिन है। अभी तक मैंने विश्राम ध्यान नहीं किया है क्योंकि मेरी नींद नहीं पूरी होती, इसलिए आज मैं देर से सो उठा था। 9 बजे से उठा हुआ है। मुझे होश ही नहीं रहा कब गार्ड साहब की ड्यूटी चेंज हो गई, कब झाड़ू लग गया। इन 9 दिन बीतने के बाद भी साहब अभी तक कोई मुझसे बात करने नहीं आया है। विश्वविद्यालय का प्रशासन ने कोई भी लोग मुझसे बात करने नहीं आया है, चाहे वो अच्छा ये भी बात करने नहीं आए हैं लोग कि बाबू ये ऐसी स्थिति है जिस कारण से नहीं लिया गया, अगली बार की व्यवस्था कुछ वैसी होगी या कुछ मतलब कोई ढांढस बनाने भी। मुझे सूत्रों से सूचना मिली, कुछ लोग ऐसा कर रहे थे कि अगली बार के लिए इनको हम जगह दे देंगे। तो मैं बोला हूँ आप लिख के दे दें। हाँ, अगली बार के लिए कि आप जो है कि हमको बोलेंगे अगली बार के लिए, ऐसा मुझे सूचना मिली। मुझसे कोई नहीं कहने आया। बिल्कुल, मतलब काशी विद्यालय के उच्च अधिकारी या विभागाध्यक्ष मुझसे नहीं कहने आए कि तुमको अगली बार चलेंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि जब तक मेरा दाखिला नहीं होता है तो ये भी हमको बोल दें कि तब तक हम तनख्वाह नहीं लेंगे। सही बात। मतलब गलती करो आप पिसें, हम गलती विभागीय है, गलती केंद्रीय कार्यालय की है, तो उसमें हम क्यों भैया पिसें, हमारा क्यों वर्ष बर्बाद हो। ये तो वैसे भी कैसे कैसे दिन कट रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं तापमान अभी 25 डिग्री हो रखा है। नहीं, और एक तरफ से तो मतलब जिन अनियमितताओं को ठीक है जो हुआ न हुआ, मतलब अभी तक क्या चांस लग रहा है। यहाँ कई लोग आ रहे हैं बाहर के, ये मुद्दा काफ़ी अच्छे जगहों पर कम्युनिकेटेड हो गया है, तो क्या लग रहा है साहब मैं सच कहूँ कि अगर मैं गलत होता यहाँ पर, मुझे धरने का मेरा 9वां दिन है, तो कब का विश्वविद्यालय प्रशासन या पुलिस प्रशासन मुझे यहाँ से खींच के ले गया होता थाने। और आप जानते हैं थाने में किस तरह का ट्रीटमेंट होता है, मुझे दे दिया गया होता अगर मैं गलत होता। लेकिन मैं सत्य हूँ, ईमानदार हूँ, नियमों में चलने वाला हूँ। आपने रोस्टर प्रक्रिया का पालन नहीं किया, उसमें हमको आरक्षण नहीं दी, मुझे मेरा आरक्षण खा गए आप। मैंने कुछ नहीं कहा, चलिए मान लीजिए कि आपको जानकारी नहीं थी, फिर आपने जो है कि मेरिट के बिहाफ पे दाखिला नहीं लिया, फिर आपका नियम गलत है। तो ये विश्वविद्यालय है भैया, मतलब कोई सामान्य स्कूल नहीं है, ये केंद्रीय विश्वविद्यालय है। यहाँ इसकी विश्व में इसकी रैंकिंग है, भारत में इसकी रैंकिंग है। तो आप इस तरह गलती नहीं कर सकते, और गलती हो गई सुधार करिए आप। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताइए, एक दूसरा पक्ष पूछ रहा हूँ मैं कि यहाँ पे आपके डिपार्टमेंट से जो संबद्ध स्थितियाँ हैं, क्या आपके डिपार्टमेंट के उन लोगों से वो लोग आए, बच्चे आए क्या मिलने, विभाग के जो अभी हुए हैं, हाँ, जिनको आपकी सीट पे ले लिया गया है? असल में साहब भाई वो बहुत बड़ा सवाल पूछा। असल में बात ये है कि मुझे सूचना मिली है कि उनको डराया गया है कि अगर तुम्हें धरना स्थल के आसपास दिखे तो उनसे कहा गया है कि वो तो योग्य है, फिर भी इसलिए उसको दाखिला नहीं दिया गया है, लेकिन तुम्हारा दाखिला हो गया है और अगर उसके पास दिखे तो तुमको मैं अयोग्य ठहरा दूंगा और निकाल दूंगा उससे। अच्छा, ये मतलब ये उन बच्चों को जो आपकी जगह पे हुए हैं? हाँ हाँ। अच्छा, मतलब अब मैं कह रहा हूँ कि पहली रैंक वाले की दाखिला लिया कि 2 सीटें थी खाली, 2 सीटें थी ओपन, उसमें पहली रैंक वाले को लिया गया और तीसरी रैंक वाले को लिया गया, और दूसरी रैंक वाला आपके सामने यहाँ धरना दे रहा है, बैठ दे रहा है, परेशान हो रहा है, धूप में तप रहा है। अच्छा, कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि जब 3 सीटें रहती हैं तो उस पर रोस्टर लग जाता है, क्या ऐसा है? तो 3 सीटें ही कहाँ थी, तो हम 2 थी, तो मैं कहाँ रोस्टर लगेगा। राइट। और 2 सीटों पे पहले और दूसरे रैंक पे या दोनों का एडमिशन लेकर, अच्छा क्या क्या संभावना होती है, जैसे अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन में हो और आपकी जगह कोई दूसरा हो तो क्या क्या संभावना है? क्योंकि कई बार प्रशासन में या फैकल्टी मेंबर्स को यह अंदाज़ा ही नहीं रहता कि कोई तरीका हो जिससे कि आपको लिया जाए। वो तरीक़ों पे जरा सा बताइए। विश्वविद्यालय प्रशासन के पास या विश्वविद्यालय उच्च अधिकारियों के पास या विभागाध्यक्ष के पास ये गुप्त रूप से ताकत दी गई होती है, या फिर ये शैक्षणिक ताकत दी गई होती है उनको कि वो अगर मान लीजिए कोई योग्य विद्यार्थी है और किसी कारण उसका नहीं हो पाया, वो पढ़ना चाहता है, दिली इच्छा उसकी पढ़ने की है, वो आगे बढ़ना चाहता है, तो एक सुपर न्यूमेरिक सीट होती है। अच्छा, हाँ। सुपर न्यूमेरिक सीट का अर्थ है कि 1 या 2 सीटें उस तरह की निकाल के उस बच्चे को दाखिला
जो है कि दे दिया जाए, ताकि वो गुणवत्तापूर्ण शोध करते और शोध कर सके और पढ़ाई कर सके। अच्छा, इतने लाम झाम के बाद आप जब रिसर्च में आओगे तो किन परेशानियों से झेलना पड़ेगा, इस पे भी कभी सोचते हो? बिल्कुल 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 बिल्कुल। देखिए, मैं वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति हूँ। महामानव कहा करते थे कि अपने वर्तमान को अच्छा बना लो, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। मैं अपने हिंदू परंपरा में, अपने सनातन परंपरा में कहा भी गया है कि आप पल पल का जो है कि पल को जिए आप, भविष्य की चिंता हमें कैर बना देती है। इसलिए मैं वर्तमान में जी रहा हूँ और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ। और परेशान करेंगे अगर उन्हें ऐसा है तो क्या लगता है कि मैं चुप बैठने वालों में से हूँ? नहीं। अच्छा, एक अंतिम प्रश्न, कल से नवरात्र शुरू हो रहा है। जी जी जी, ठीक है, तो क्या आप भी फास्टिंग पे रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मैं कल से नवरात्र, भारत के प्रधानमंत्री की तरह। बिल्कुल बिल्कुल नवरात्र चालू हो रहा है, मैं रखता हूँ और मैं रखता हूँ। भले मैं शेड्यूल काल से आता हूँ, पिछले वर्ग से आता हूँ, नहीं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं नवरात्र में हर व्रत रखता हूँ, हर व्रत चलिए, रखता हूँ और रखूँगा मैं। आप सफल हो, बहुत बहुत धन्यवाद।